नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का दिया आदेश। जी हां, बिना बहाने बनाए ममता सरकार से तत्काल प्रभाव से इस योजना को लागू करने का दिया गया आदेश। आपको बताते चले कि ममता बनर्जी अब तक केंद्र की ओर से जारी की गई योजनाओं को लगातार बंगाल में लागू करने से करती रही हैं इनकार। जहां एक बार फिर से ममता बनर्जी के तानाशाह रवैये के बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका साफ तौर पर दे दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बंगाल सरकार को आदेश देते हुए कहा कि अब बंगाल में जल्द से जल्द वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की जाए। जी हां, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए यह भी साफ तौर पर कहा कि इस बार कोई भी बहाना सरकार की ओर से ना बनाया जाए और बिना बहाने बनाए साफ तौर पर तत्काल प्रभाव पर इस योजना को लागू किया जाए। जी हां, इसके अलावा आपको बताते चले कि ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि एक डेटाबेस भी तैयार किया जाना है, जिस पर अब तक बंगाल में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग जो जीवन यापन करते हैं बिना राशन कार्ड के, जो अब तक बंगाल में आधे से ज्यादा जो पब्लिक है वो आबादी वाली रहती है, उसे किस आधार पर बंगाल में राशन वितरण किया जा रहा था, इसकी भी जानकारी डेटाबेस के जरिए तैयार करके बंगाल सरकार को देने के आदेश दिए गए हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते, ये प्रवासी श्रमिकों के लिए बड़ी समस्या है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ममता बनर्जी, हम सब ने देखा है कि कैसे केंद्र की योजनाओं को अपने प्रदेश में लागू करने से इनकार करती आई हैं, लेकिन अब आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कड़ा आदेश देते हुए साफ कह दिया है कि बिना बहाने बनाए तत्काल प्रभाव से इस योजना को लागू किया जाए। जी हां, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी साफ तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही फैसला बताते हुए बंगाल की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट करते हुए कहा कि आशा है कि सीएम बंगाल में कम से कम राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि बंगाल में आधी से ज्यादा आबादी अवैध दस्तावेज और कागजात को लेकर रहती है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान को जो ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक का लालच के चलते और बंगाल में लगातार ऐसे हिंसक घटनाओं को अंजाम देने के चलते पाला हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि अब लगातार जिस तरीके से बंगाल में जो गतिविधियां मची हुई है, उन्हें रोकने का समय साफ तौर पर आ चुका है और इसके लिए एक बेहद ज्यादा वैलिड वेरिफिकेशन जरूरी था। और इसी के मद्देनजर आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर पर सख्त आदेश देते हुए ममता बनर्जी को तुरंत कोई बहाना बनाए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने के लिए आदेश दिए हैं। जी हां, आपको बताते चले कि दरअसल वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड का फायदा क्या होता है, सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से लगातार अगर बंगाल की बात की जाए तो जाली दस्तावेजों के साथ कई ऐसी आबादी है जो बंगाल में जीवन यापन कर रही है और अवैध तरीके से अपनी पहचान छुपाकर बंगाल में रहती है। और अगर बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किया जाता है तो उन तमाम जो अवैध तरीके से घुसपैठिए बंगाल में रह रहे हैं उनका खात्मा हो जाएगा और जिन जिन के पास दस्तावेज नहीं होंगे उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। क्योंकि आपको बताते चले कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के जरिए सारी इंफॉर्मेशन को आधार कार्ड से लिंक किया जाता है, जिसके बाद कोई भी अवैध तरीके से गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता और अवैध तरीके से राशन से लेकर कोई भी ऐसे वैधानिक कागजात जिस पर लगातार एक नागरिक का अधिकार होता है, ऐसे कोई भी काम नहीं कर सकता। और ये बहुत ज्यादा जरूरी बंगाल के लिए है, क्योंकि लगातार हम ये देखते आए कि किस तरीके से बंगाल
बंगाल में अवैध तरीके से लोग जीवन यापन कर रहे हैं और अपनी पहचान को छुपाकर लंबे समय से बंगाल में रह रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए साफ तौर पर इस योजना को लागू करने का आदेश दे दिया है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी लगातार अपना तानाशाह रुख अख्तियार करती आई है और यही बड़ी वजह है कि बंगाल में 4 करोड़ से ज्यादा जनता अब तक केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई योजनाओं का लाभ पाने से वंचित है। जी हाँ, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कैसे ममता बनर्जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना को भी लागू करने से बंगाल में इनकार कर दिया था और करीब 2 साल के बाद आपको बताते चले कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ बंगाल के किसानों को मिला था, क्योंकि ममता बनर्जी ने इसे केंद्र की योजना बताते हुए, बेकार और खराब योजना बताते हुए बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया था। लेकिन आपको बताते चले कि जब चुनावी दौर नजदीक आया और जिसके बाद बीजेपी के बड़े आला नेताओं ने ममता सरकार पर हमला किया, जिसके बाद अमित शाह से लेकर तमाम बड़े मंत्रियों ने जब ममता सरकार से बार बार ये सवाल पूछे कि आप आखिर क्यों नहीं किसानों का हित चाहती हैं और क्यों नहीं जो केंद्र की ओर से किसानों को लाभ दिया जा रहा है, इसका लाभ आखिर क्यों किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके बाद आपको बता दें कि दबाव बढ़ने के बाद ममता बनर्जी ने हालांकि इस योजना को लागू करने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन वो ममता बनर्जी जो लगातार अब तक केंद्र की ओर से जारी की गई योजनाओं को प्रदेश में लागू करने से इनकार करती दिखाई पड़ी थी। फिर देखिए किस तरीके से पीएम किसान योजना को लागू करने के बाद एक बार फिर से ममता ने पीएम किसान सम्मान निधि की योजना पर सवाल खड़े कर दिए थे और इसे बेहद कम राशि किसानों के लिए बताया था। तो साफ तौर पर ममता बनर्जी हर बार अपनी दोगुनी राजनीति अपनाती है, लेकिन आपको बताते चले कि अब ममता बनर्जी का झूठ बंगाल में नहीं चलेगा, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े आदेश देते हुए सख्त लहजे में कह दिया है कि अब ममता सरकार की ओर से लगातार बनाए जा रहे बहाने नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि अब किसी भी सूरत में ममता बनर्जी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी कड़ी में सख्त लहजे में आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बंगाल सरकार को आदेश देते हुए कह दिया है कि तुरंत यानी कि तत्काल प्रभाव से बंगाल में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी जाए। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंसा का तांडव खेला हुआ है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं पर हमले किए जा रहे हैं और किस तरीके से बीजेपी नेताओं को टारगेट कर लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इसकी बात भी अब लगातार बंगाल में देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि बंगाल में किस तरीके से टीएमसी के नेता खुद ममता बनर्जी पर तमाम आरोप लगाकर टीएमसी की पार्टी को छोड़कर बाहर जा रहे थे, लेकिन आपको बताते चले कि आज बंगाल की हालत ये हो चुकी है कि अपनी जान बचाने के लिए टीएमसी के जो पुराने नेता बीजेपी में शामिल हो चुके थे उन्हें टीएमसी में घर वापसी करनी पड़ रही है। जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बीजेपी के नेता मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि मुकुल रॉय इसके पहले टीएमसी के नेता कहे जाते थे और टीएमसी के राज में लगातार चल रही अराजकता से परेशान होकर ही बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अब आपको बताते चले जो बंगाल के स्थानीय नेता हैं उन्हें अपनी जान पर बचानी इस तरह से पड़ रही है कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए वापस टीएमसी की मुखिया की बातें माननी पड़ रही हैं। और यही बड़ी वजह है साफ तौर पर जो माना जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने एक बार फिर से टीएमसी पार्टी का दामन थाम लिया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले लगातार बंगाल में जो हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पिछले 2-3 महीनों से बंगाल में हिंसा का तांडव बनाया हुआ है, इसका जल्द ही खात्मा होने वाला है। क्योंकि लगातार अब बंगाल के जो स्थानीय लोग हैं वो खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस पर हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हिंदू को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जो हिंदू को टारगेट कर उन पर अत्याचार जो किए जा रहे हैं, इस पर कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। तो साफ तौर पर आपको बताते चले कि एक के बाद एक बड़े झटके ममता बनर्जी को लग रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा है, ये साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि अब बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही नहीं चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से लंबे
समय से हम देख रहे थे कि बंगाल में कोरोना काल से लेकर हिंसा का तांडव बंगाल में जो बना हुआ था, ऐसे में कोविड पर काम करने के बजाय ममता बनर्जी अपने गुंडों को बचाती हुई दिखाई पड़ रही थी। हालांकि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि लगातार इस कोविड काल में जो तमाम राजनेता राशन से लेकर लगातार प्रवासी मजदूरों पर जो राजनीति करते दिखाई पड़ रहे हैं, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई है, जिसमें बंगाल सरकार से लेकर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी जमकर फटकार लगाई गई है। जी हां, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल केंद्र की ओर से लाए गए राशनों पर अपने स्टिकर चिपकाकर सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से प्रवासियों के नाम पर जो राजनीति अरविंद केजरीवाल ने की है, इसको लेकर भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है, जिससे साफ तौर पर कहना लाजमी होगा कि तमाम ऐसे नेता जो सिर्फ और सिर्फ मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे थे, उनकी अब खैर नहीं है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक कई फटकार इन नेताओं को लगा चुका है और साफ तौर पर हिदायत दी जा चुकी है कि इस तरह की राजनीति ना की जाए और एटलीस्ट कोविड के टाइम पर मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर अपनी राजनीति को चमकाने का काम ना किया जाए। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।